हेलो हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी आपका वेलकम है सीमाक्षी फैमिली व्लॉग में, आपके अपने चैनल में। तो जी दिन की शुरुआत करते हैं भगवान का लेके नाम, और पूजा वगैरह मैंने कर दी है और अब शुरू करते हैं आज की अपनी दिनचर्या। पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ छत पर सूर्य देव को जल देने के लिए। और आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और हल्की हल्की धुंध सी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मैं तुलसी माता को भी जल दे दूँगी, जो मैं डेली ये मेरा रूटीन है वही है। और देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है, चिड़ियों की चहचहाट के साथ दिन की शुरुआत कितनी अच्छी लगती है। और मौसम गजब है, बिल्कुल ही जैसे नीचे नहीं जाऊं और छत पे ही घूम लूं, ऐसा मौसम है। तो साक्षी को स्कूल जाना है और टाइम हो चुका है अभी 5:30 और मैं आ गई हूँ नीचे और अब लगूंगी मैं काम पर। सबसे पहले मैं जो कुत्ते हैं उनको रोटी डालूंगी। मेरा सबसे पहला काम किचन में इंटर होते यही है कि सबसे पहले मैं इनके लिए रात को ही रोटियां बना कर रखती हूँ और सुबह जल्दी से उनको डाल देती हूँ, क्योंकि भगवान ने हमें इतना वो दिया है तो थोड़ा सा हम भी इनके लिए ज़रूर करें। और आज मेरे को लग रहा था, लेकिन क्या था ना, पहले तो मैंने इंडक्शन चलाया, इस पे चाय रख दी थी, लेकिन क्या हुआ ना, लाइट कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है। तो मैंने सोचा कि कहीं इंडक्शन जल ना जाए, इसलिए मैंने इंडक्शन पहले चलाया था, लेकिन फिर मैंने चाय गैस पे ही बनने के लिए रख दी थी। और आज का दिन है बृहस्पतिवार है और तारीख है आज 4 मई। और यही काम करते करते बस मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊं साक्षी के लिए। रात को उससे पूछा था, लेकिन वो बोले कि आपकी इच्छा जो मर्जी हो वो बना ले। तो अब मैं सोच रही हूँ, यहाँ पे चाय बना रही हूँ, लेकिन जो दिमाग है वो एक के बाद एक स्कीम बनाता रहता है कि क्या काम मुझे पहले करना चाहिए, क्या बाद में करना चाहिए, ताकि मेरा काम समय पर ख़त्म हो और साक्षी को लेट भी ना हो। तो यहाँ मैं चाय बनने के लिए रख दी है, लेकिन फिर मैंने चाय यहाँ से उठा के गैस पे रख दी थी। और अदरक के बिना चाय अच्छी नहीं लगती, और मुझे तो अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। आपको किस किस को पसंद है जल्दी बताइए। और यहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र कर दी गैस पर और चाय उबल गई है। अब इसमें दूध डाल दूँगी और मलाई हटा कर दूध डाल दूँगी। और मैंने ये मलाई नहीं उतारी थी, ऐसे ही दूध रखा है। अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी, फिर दोपहर को इसकी मलाई उतारूँगी। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ सब्ज़ी लेने के लिए, वहाँ पे चाय बना रही हूँ। सब्ज़ी मैंने देखी गाजर है और घिया है, और सब्ज़ी ख़त्म हो रखी है। तो मैंने सोचा कि कुछ और बनाने की ट्राई करूँगी दिन में। और अब ये छोटी वाली घिया है, सिर्फ यही बनाऊँगी। यहाँ पे हमारी चाय भी उबल गई है। और सुबह चाय के बिना दिन की शुरुआत बस अधूरी है। यही होता है कि चाय के बिना दिन अधूरा सा लगता है। यहाँ पे हमारी चाय धीमी आंच पर पकती रहेगी धीरे धीरे से। और मैं साइड में यहाँ पे तैयारी कर लूँगी सब्जी की। और सब्जी को मैं वही है ना कि चाय बनते रहो, जो एक्स्ट्रा काम है वो साथ में करते रहो। दो काम एक साथ लेके चलते हैं, जब जाके काम जल्दी हमारे ख़त्म हो पाते हैं। नहीं तो क्या होता है, लेट हो जाते हैं सारे काम। और मैंने अभी साक्षी को भी नहीं उठाया है, अभी ये पापा बेटी सो रहे हैं। मैंने सोचा कि पहले मैं ये काम कर लूँ फिर उसको उठाऊँगी। 7 बजे का स्कूल है, मैं लगभग उसको 5:45 के करीब उठा देती हूँ। यहाँ पर हमारी चाय बन गई है
और अपनी और साक्षी के पापा की चाय मैं छान लूँगी। अभी मेरे पास टाइम है इसलिए मैं आराम आराम से काम कर रही हूँ, धीरे धीरे। और देखिए बिल्कुल अंधेरा है, अब इनको भी मैं उठा लूँगी। और कैमरे में ऐसा लगता है जैसे दिन निकला है, लेकिन ऐसा है नहीं, अभी अंधेरा ही था। साक्षी के पापा को तो चाय दे दी है, अब मैं साक्षी को भी उठा लूँगी। और फैन मैंने ऑफ कर दिया है, लाइट के कारण कभी कम हो रही कभी ज़्यादा हो रही है, कहीं कोई चीज़ जल ना जाए, इसलिए मैंने वो कर दिया है, फैन को ऑफ कर दिया है। और वैसे भी मौसम इतना अच्छा है, ठंडी लगती है सुबह सुबह। और यहाँ पे बैठ के मैं अपनी आज आराम से बैठ के चाय पीऊँगी और साथ साथ में अपना जो पूरे दिन का काम है उसको माइंड में सेट कर लूँगी कि भाई मेरे को क्या काम पहले करना, क्या बाद में करना है। और ये देखिए मैंने बीच में चाय छोड़ के और फिर याद आया कि मैंने टीवी का तो प्लग निकाला ही नहीं, कहीं वो ना जल जाए, इसलिए मैं वो निकालने के लिए गई थी। और साथ में साक्षी भी उठ गई है। और साक्षी उठते ही सबसे पहले मेरे पास आती है और थोड़ी देर उसका आलस से खुल जाता है और थोड़ी देर उसको प्यार के करती हूँ ना, तब जाके वो जल्दी जल्दी अपने रूटीन पर लगती है। नहीं तो क्या होता है ना, बोलती रहती मम्मी इधर आओ, मम्मी इधर आओ। तो जी साक्षी वहाँ पे फ्रेश अप हो लेगी और मैं यहाँ पे अपनी बाकी तैयारी जो रह गई थी वो वाली कर दूँ। और एक प्याज ले लिया है, घिया काट दी थी मैंने, और हाफ में से हाफ प्याज तो मैं तड़के के लिए काट लूँगी और बाकी प्याज में घिया में काट लूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, घिया में प्याज ऐसे डालते हैं काट के लंबे लंबे तो अच्छे लगते हैं। और ये छोटे वाले टमाटर हैं जो घर के ही हैं, ये ज़्यादा नहीं लगते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खट्टे हैं, ज़रा से ही में बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है। और 2 हरी मिर्चें मैं काट लूँगी। क्या है ना, ये 2 हरी मिर्चें तीखी नहीं है इसलिए। और साथ साथ में मैं क्लीनिंग भी करती रहूँगी ताकि किचन में मुझे काम करने के लिए आसानी रहे। और सब्ज़ी को हमेशा मैं ऐसे पानी में डाल के रख देती हूँ ताकि वो काली ना हो। और यहाँ पे जो मैंने कढ़ी के लिए पकौड़ियाँ बनाई थी उसमें से ये जो सरसों का तेल था ये बच गया था पका हुआ, तो मैंने सोचा पहले इसी को मैं यूज कर लेती हूँ, ना कि कोई चीज़ वेस्ट करी जाए। और वैसे भी पका हुआ सरसों का तेल अच्छा होता है। तो यहाँ पे जी मैंने तड़का लगा दिया, तड़का जीरा का लगा दिया है और फिर प्याज डाल दी, हरी मिर्ची डाल दी है। और प्याज होने के बाद मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं और टमाटर को अच्छी तरह से भून लूँगी, बाकी कच्चे रहने दूँगी। और यहाँ पे अपने जो बेसिक से मसाले हैं वे वाले डाल दूँगी। और ये मैंने मसाले डाल दिए थे लेकिन कैमरा ऑफ हो गया था। तो जी मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं और अब ऐड कर दूँगी इसमें जो घिया और प्याज मैंने काट के एक साथ रखे थे वे। और इसमें मैं पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि जो घिया के पान जो ये लौकी है घिया है वो जो अपना पानी छोड़ेगी उसी में ये अच्छे से पक जाएगी। और क्या होता है ना, बच्चे के टिफिन में चाहे हम कैसी भी सब्ज़ी दें और अगर लिक्विड देते हैं तो वो लीक हो जाता है। और यहाँ पे मैंने कुकर को भी बंद कर दिया है सब्ज़ी को मिलाकर। और यहाँ पे मैं अपनी अगली तैयारी पर लग जाऊंगी। और अगला काम होता है मेरा, या एक साइड में सब्ज़ी बनती रहेगी और साथ साथ में मेरा यही रूटीन होता है कि मैं साथ साथ में आटा भी लगा के रख दूँ ताकि ये जब मैं रोटियां बनाऊँ तो एकदम बिल्कुल फुली फुली सॉफ्ट रोटियां ही बने। क्योंकि जो आटे को रेस्ट करने का जब टाइम मिल जाता है तो रोटियां
अच्छी बनती है, एकदम नरम मुलायम सॉफ्ट वाली फूली फूली। और यहाँ पे ये काम करने के बाद अब जो मैंने रात को बर्तन साफ़ किए थे उनको भी लगा दूँगी। और साक्षी नहाने गई हुई है। और यहाँ पे मैं जो मेरे किचन के काम है, क्या होता है ना, हम कितनी भी कोशिश कर ले, सुबह किचन में इतने काम होते हैं ना कि मैं जो कैमरा सेट कई बार नहीं कर पाती, और कई बार वो चीज़ें हम शूट भी नहीं कर पाते जो कि हम छोटे छोटे काम करते हैं, तब कितना काम हो जाता है। और यहाँ पे जी बातें करते करते हमारी सब्ज़ी भी बनकर रेडी है। और मैंने इसकी जल्दी सीटी निकाल ली थी ताकि ये ज़्यादा ना गले ना, नहीं तो बिल्कुल अगर कच्चे वाले गिया होगी तो इसका बिल्कुल हलवा बन जाएगा। और यहाँ पे मैंने चेक किया, सब्ज़ी गली हुई थी अच्छे से। और ये देखिए सूखी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी है। और शाम को बनाऊंगी मैं कढ़ी, इसलिए मैंने ये घिया इतनी ही बनाई है कि अब का हमारा काम चल जाए। और जो साथ साथ में मेरी हैबिट है, आदत है, वो भी इसमें ज़रूर शामिल होगी, वो है काउंटर टॉप को बार बार क्लीन करने की। रात को भी मैं क्लीन करके सोती हूँ, फिर सुबह उठते ही क्लीन करती हूँ और फिर दोबारा से करती हूँ। यहाँ पे मैंने साक्षी के लिए रोटियाँ पैक कर दी थी, उसका लंच बॉक्स मैंने पैक कर दिया था। और यहाँ पर इसके पापा ने गुस्सा किया तो आज ये एक चपाती खा के जाएगी, नहीं तो बिल्कुल ही खाली पेट चली जाती है। और बच्चे को खाली पेट स्कूल में कभी नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे मैंने उसको लंच पैक करके दे दिया था और ब्रेकफास्ट वो करके गई थी। और यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा किया। और कल आंधी इतनी तेज़ आई थी कि कल मैंने यहाँ से सफाई की थी और फिर भी इतनी धूल मिट्टी हो रखी थी बहुत ज़्यादा। और ये जो आटे का कट्टा था कल वाला, जो मैंने कल के ब्लॉग में आटा उसमें रिफ़िल किया था, तो इसको भी मैंने धो दिया है, कल ही धो दिया था। और यहाँ के आज मैं पौधों को भी धो दूँगी, ताकि ना कि ऊपर वाले पौधों को तो बारिश धो देती है, लेकिन जो अंदर इंडोर प्लांट होते हैं उनकी केयर करना भी ज़रूरी है। और इन पर हल्का हल्का जो आंधी आई थी, बिल्कुल आंधी क्या तूफान आया था। और इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मैं साक्षी को स्कूल लेने के लिए गई तो जब पता लगा कि इतना तेज़, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे इन पे भी धूल मिट्टी जमा ना हो, इसलिए मैंने इनको भी धो दिया और यहाँ के भी धो दिया। तो जी आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो जी प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी। यही था आज मेरा 4:30 बजे से 8 बजे तक का मेरा रूटीन, 8-9 बजे तक का। अभी टाइम हुआ है 8:30 और मेरा काम सारा ख़त्म हो गया है। और मेरा यही लास्ट काम था, यही ख़त्म हो गया मेरा सारा का सारा। और अब करूँगी मैं सिर्फ व्लॉग का यहीं पर एंड। और अच्छे से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, मैं आगे बढ़ सकूं और आपका सपोर्ट हमेशा मिलता रहे। थैंक यू जी।